डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 2 प्रमाप विचलन भाग 2। इससे पिछली क्लास में प्रमाप विचलन भाग प्रथम का अध्ययन किया था, जिसमें प्रमाप विचलन का अर्थ, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में अंतर, प्रमाप विचलन गुणांक और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष एवं लघु रीति द्वारा प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज प्रमाप विचलन भाग 2 में खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति के द्वारा किस प्रकार से ज्ञात होता है, इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट मेथड। इस रीति से प्रमाप विचलन निकालते समय हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। सबसे पहले श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। जो भी श्रेणी होगी उसका हम x बार यानी मीन ज्ञात करेंगे। इस समांतर माध्य से पदमाला के प्रत्येक मूल्य का विचलन निकाल लेते हैं। ये जो मीन आएगा इसको x सीरीज से माइनस करेंगे तो डेविएशंस मिल जाएंगे। प्रत्येक विचलन का वर्ग कर लेते हैं। जो डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्येक विचलन के वर्ग को उसके सामने वाली आवृत्ति से गुणा करते हैं। f इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो एफ डी स्क्वायर ज्ञात होएगा। विचलन के वर्ग व तत्संबंधित आवृत्ति के गुणनफलों को जोड़ देते हैं। ये जो कॉलम तैयार होएगा इसका हम टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। इस जोड़ में आवृत्तियों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। ये जो टोटल आएगी इसमें हम सिग्मा एफ, यहाँ फ्रिक्वेंसी होगी, उसका टोटल कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, जो सिग्मा एफ का टोटल होगा। भागफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। प्राप्त फल प्रमाप विचलन होता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एस डी इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सिग्मा साइन ऑफ एस डी है, प्रमाप विचलन है, ग्रीक लेटर का वर्ड है। एफ डी स्क्वायर विचलन वर्ग व संबंधित आवृत्ति का गुणनफल है। एन या सिग्मा एफ आवृत्तियों का योग है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। निम्न समंकों का प्रमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। साइज और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, पदों का आकार है और पदों की आवृत्ति है। आकार जो हमें दे रखा है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 है। फ्रिक्वेंसी है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 और 2। यहाँ पर हमने जो पदों का आकार है उसको x सीरीज से लिखा है और जो आवृत्ति है उसको f सीरीज से लिखा है। कॉलम में ले लिया है हमने, x सीरीज को लिख दिया है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इसी के सामने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी लिख दी है हमने 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 और 2। जैसा कि अभी हमने इसके प्रोसीजर में जाना कि डेविएशन हम तभी ले पाएंगे जब हम मीन ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि ये सवाल डिस्क्रीट सीरीज़ का है तो मीन ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है पहले, मीन जब ज्ञात किया है हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में, हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। तो अब हमें यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स करना होगा। एक्स सीरीज़ का जो वैल्यू ऑफ आइटम है उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है उनसे आपस में मल्टीप्लाइड करके हम एफ एक्स लिखेंगे। 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 8 96, 14 इंटू 21 294, 16 इंटू 24 384, 18 इंटू 18 324, 20 इंटू 15 300, 22 इंटू 7 154, 24 इंटू 2 48। इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है और कॉलम में लिख दिया है। एफ एक्स कॉलम तैयार हो गया। इन सब का हम टोटल लगाएंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। सबको हमने जोड़ लिया है। 50 प्लस 96 प्लस 294 प्लस 384 प्लस 324 प्लस 300 प्लस 154 प्लस 48। इस तरह से हमने इन सबको जोड़ा है। 1650 हमें सिग्मा एफ एक्स मिला है। इसी प्रकार से हमने आवृत्ति के कॉलम का टोटल लगा लिया है। फ्रिक्वेंसी का टोटल हमने किया है वो 100 है।
सिग्मा एफ जो किया है उसका टोटल 100 है। एक्स बार ज्ञात कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन, एक्स बार इक्वल टू 1650 डिवाइड बाय 100, एक्स बार हमें मिला है 16.5। इस 16.5 ये जो माध्य आया है, अब हम इससे विचलन लेंगे और जब हम विचलन ले लेंगे तो ये डी हो जाएगा, डी कॉलम होएगा, डेविशंस वाला कॉलम होएगा। 10 माइनस 16.5 माइनस 6.5, एक्स सीरीज से हम एक्स बार को माइनस कर रहे हैं। 12 माइनस 16.5 माइनस 4.5, 14 माइनस 16.5 माइनस 2.5, 16 माइनस 16.5 माइनस 0.5, 18 माइनस 16.5 प्लस 1.5, 20 माइनस 16.5 प्लस 3.5, 22 माइनस 16.5 प्लस 5.5, 24 माइनस 16.5 प्लस 7.5। इस तरह से माध्य से विचलन ज्ञात कर लिए गए हैं। अब इन विचलनों का हमें स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर करना है। माइनस 6.5 इंटू माइनस 6.5 42.25, माइनस 4.5 इंटू माइनस 4.5 20.25, माइनस 2.5 इंटू माइनस 2.5 6.25, माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 0.25, 1.5 इंटू 1.5 2.25, 3.5 इंटू 3.5 12.25, 5.5 इंटू 5.5 30.25, 7.5 इंटू 7.5 56.25। इस तरह से डी स्क्वायर विचलन वर्ग ज्ञात कर लिए गए हैं। लास्ट कॉलम आवृत्ति व विचलन वर्गों का गुणा करना है। आवृत्ति ये सेकंड कॉलम में है और विचलन वर्ग अभी हमने फाइंड आउट किया डी स्क्वायर। कहने का मतलब है एफ मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर होगा 5 इंटू 42.25 211.25, 8 इंटू 20.25 162, 21 इंटू 6.25 131.25, 24 इंटू 0.25 6, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 40, 50 इंटू 12.25 183.73, 7 मल्टीप्लाइड बाय 30.25 211.75, 2 मल्टीप्लाइड बाय 56.25 112.50। इस तरह से हमने एफ डी स्क्वायर ज्ञात किया है। कहने का मतलब है आवृत्ति को उसके विचलन वर्ग से गुणा करके एफ डी स्क्वायर ज्ञात किया। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, इस कॉलम का पूरा टोटल करना है, यानी कि 211.25 प्लस 162 प्लस 131.25। इस तरह से हमने सबको ऐड किया है। जब हमने इसको टोटल किया है तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर से लिखा है 1059, ये हमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर मिला है। अब हम इसको प्रमाप विचलन के सूत्र में लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। वैल्यूज़ हमने रखी है 1059 डिवाइड बाय 100, अंडर रूट इसको डिवाइड किया है 10.59 आया है और इसका वर्गमूल लिया है तो सिग्मा यानी कि एस डी हमें प्राप्त हुआ है 3.25। प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। प्रमाप विचलन गुणांक जैसा कि आपको पता है अपने को, कोफिशिएंट ऑफ एस डी डिवाइडेड बाय एक्स बार करना है। एस डी हमने फाइंड आउट किया है 3.25 डिवाइड बाय 16.50 और इसको डिवाइड करने पर हमें आया है 0.197। प्रमाप विचलन 3.25 ज्ञात हुआ है और प्रमाप विचलन गुणांक 0.97 आया। अब हम शॉर्टकट मेथड में प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात होता है उसका प्रोसीजर देखते हैं। पदमाला के मूल्यों में से किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड में लिया जाता है।
इस कल्पित माध्य से पदमाला के प्रत्येक मूल्य का विचलन निकाल लेते हैं। एक्स सीरीज से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं, विचलनों का वर्ग कर लेते हैं, dx स्क्वायर करेंगे। विचलनों के वर्ग dx स्क्वायर में आवृत्ति f का गुणा करते हैं तो f dx स्क्वायर होगा। एफ डी एक्स एम सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल करते हैं, एफ डी एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स होगा, और एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स होगा। इसके बाद में जिस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा इसमें वो होगा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कल्पित माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्ग का जोड़ और उसकी आवृत्ति से गुणनफल है, तथा जो एन है वो सिग्मा एफ है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो एग्जाम्पल था उसी को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। पहला कॉलम एक्स सीरीज है, दूसरा कॉलम फ्रिक्वेंसी है, आकार और आवृत्ति। आकार वही है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, और फ्रिक्वेंसी भी वही है पहले वाले एग्जाम्पल की है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 और 2। वहाँ पर हम एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे थे, यहाँ हम एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेंगे। एज्यूम्ड मीन जो वैल्यू ऑफ आइटम है उसमें से हम 16 को ले रहे हैं, 16 को ले रहे हैं और एक्स सीरीज से उसको माइनस कर रहे हैं। 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 प्लस का 2, 20 माइनस 16 प्लस का 4, 22 माइनस 16 प्लस 6, 24 माइनस 16 प्लस 8। इस तरह से हमने डेविएशंस ले लिए हैं। नेक्स्ट कॉलम जो होएगा फ्रिक्वेंसी का dx से गुणनफल, यानी फ्रिक्वेंसी को हम dx से मल्टीप्लाइड करेंगे। कहने का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड माइनस 6 माइनस 30, प्लस माइनस साइन का ध्यान यहाँ रखना है हमें। 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32, 21 इंटू माइनस 2 माइनस 42, 24 इंटू 0 0, 18 इंटू प्लस 2 प्लस 36, 15 इंटू 4 प्लस 60, 7 इंटू 6 प्लस का 42 और 2 इंटू 8 60। नेक्स्ट जैसा कि अभी हमने प्रोसीजर में देखा, एफ डी स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करने के लिए एफ डी एक्स को डी एक्स से गुणा करना है। एफ डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स कॉलम इंटू एफ डी एक्स, यानी कि -6 इंटू -30 प्लस का 180 हो जाएगा, -4 इंटू -32 128, -2 इंटू -42 84, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 36 72, 4 इंटू 60 240, 6 इंटू 42 252, 8 इंटू 16 128। अब हम यहाँ पर कॉलम का टोटल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल जैसा कि हमें पता है n इक्वल टू 100 है। सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ डी एक्स हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस माइनस अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस अलग जोड़ेंगे। माइनस के 104 है और प्लस के 154 है, तो 154 माइनस 104 प्लस का 50 सिग्मा एफ डी एक्स बचा है। इसी प्रकार से हम एफ डी स्क्वायर एक्स कॉलम का टोटल कर रहे हैं। 180 प्लस 128 प्लस 84 प्लस 72 प्लस 240 प्लस 252 प्लस 128, इन सब को हमने ऐड किया तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स हमें कितना मिला है 1084। अब हम इसको जो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। प्रमाप विचलन का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर।
सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स कॉलम में देख रहे हैं हम ऊपर 1084 है, 1084 लिख दिया, एंड 100 है, 100 लिख दिया है, इससे डिवाइड करेंगे, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 50 है, कॉलम में 50 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। पहले हम इनको डिवाइड कर लेंगे, 1084 डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं, 10.84 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5 का स्क्वायर। फिर हमने 0.5 इंटू 0.5 किया, 0.25 आया नेक्स्ट स्टेप में। इसको माइनस कर देंगे तो 10.59 आया है। इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें जो एस डी फाइंड आउट हुआ है वो 3.25 आया। अब हमें प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करना है। उसके लिए हमें मीन ज्ञात करना पड़ेगा। मीन, एज्यूम्ड मीन एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। एज्यूम्ड मीन 16 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 50 डिवाइड बाय 100, 16 प्लस 0.5 एक्स बार 16.5 आया। प्रमाप विचलन गुणांक एस डी डिवाइड बाय एक्स बार करना है। एस डी हमने फाइंड आउट किया है 3.25, मीन से डिवाइड करना है 16.5, तो प्रमाप विचलन गुणांक कितना निकल कर आया 0.197। प्रमाप विचलन 3.25 है और प्रमाप विचलन गुणांक 0.97 है, 0.197 है। आज हमने डिस्क्रीट सीरीज में प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझ लिया है। धन्यवाद।